याद कीजिए जब आप सब स्कूल में थे और सोशल स्टडीज पढ़ते थे आप सब, तो अक्सर मैप भरने को आते थे और आप उन मैप्स को फिल करते थे। मैप फिजिकल भी होते थे, पॉलिटिकल भी होते थे, लेकिन आज की डेट में आपको क्या पढ़ना पड़ रहा है? कंसेप्ट मैपिंग या कंसेप्ट मैप। तो क्या कंसेप्ट मैप और जो स्कूल टाइम में आप मैप फिल करते थे दोनों सेम है या कुछ डिफरेंस है? तो इसको भी हम समझते हैं। अगर हम कंसेप्ट मैपिंग की बात करें तो देखिए, कंसेप्ट मतलब क्या है? हमारे नॉलेज से रिलेटेड, हमारे माइंड से रिलेटेड। अब मैपिंग तो क्या है? मतलब जो हमारी नॉलेज है उसको जो आप रिप्रेजेंट करते हो, चाहे आप बोर्ड पे लिखो चाहे अपनी कॉपी में लिखो। सपोज मैं आपसे पूछता हूँ कि चलो आपका जो पूरी फैमिली ट्री है, आपकी जो पूरी फैमिली है, उसको आप सिंपल तरीके से आप उसका एक स्ट्रक्चर जो है आप मुझे बताइए, तो आप क्या करोगे? आपकी जो पूरी फैमिली हिस्ट्री है, पहले आपके परदादा जी थे, परदादी जी थी, फिर उनके जितने भी बच्चे हुए, ठीक है, फिर उनके बच्चे, आपके जो पेरेंट्स हैं, चाचा ताऊ हैं, सारे लोग हैं, ठीक है, उनकी फैमिली में कौन कौन है, तो आप क्या करोगे? उसका एक फैमिली ट्री बनाओगे, ठीक है। एक पूरा ग्राफ बनाकर उसको रिप्रेजेंट करोगे, चाहे आप बोर्ड पे कर सकते हो चाहे आप कॉपी पे कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से मैं आपसे कहता हूँ कि अच्छा चलो मुझे बताओ कि पॉल्यूशन क्या है और पॉल्यूशन के कितने टाइप्स होते हैं। तो आप सिंपल तरीका क्या है, आप उसको कॉपी में सबसे पहले एक बॉक्स बना के पॉल्यूशन लिखोगे, फिर उसके जितने अलग अलग टाइप्स हैं, क्या क्या कॉजेस हैं, तो आप बॉक्स बनाकर उसको आप क्या करोगे? रिप्रेजेंट करोगे। तो मतलब क्या है कि आपकी जो नॉलेज है, आपको किसी चीज के बारे में पता है, उसको आप एक सिंपल तरीके से आप उसको ग्राफ बनाकर जब आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, आप उसको प्रस्तुत कर रहे हैं एक विजुअल फॉर्म में, तो इसे ही हम कहते हैं कंसेप्ट मैपिंग, ठीक है। तो एक आपको बेसिक क्लियर हो गया होगा। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को आखिरी तक देखिए और कंसेप्ट मैपिंग के बारे में आपको समझ आया कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताइए। तो सबसे पहले अगर हम कंसेप्ट मैपिंग की बात करें, कंसेप्ट मैपिंग आर विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, की अवधारणा मानचित्रण सूचना का दृश्य प्रस्तुतिकरण है। विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब किसी चीज के बारे में आपको पता है, आप उसको क्या कर रहे हो? विजुअली आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो। जैसे मैंने आपको बोला कि आपकी जो फैमिली हिस्ट्री है उसके बारे में बताइए, तो आप क्या करोगे? विजुअली, चाहे आप उसको कॉपी पे बनाकर आप बताओ या आप उसको बोर्ड पे बना के बताओ, जो आप उसको विजुअली रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? कंसेप्ट मैपिंग। इट इज अ टेक्निक ऑफ रिप्रेजेंटिंग नॉलेज थ्रू ग्राफ्स, कि यह ग्राफ द्वारा ज्ञान को प्रस्तुत करने का एक बहुत ही सरल तरीका है। देखो, एक ऐसा तरीका है ना कि इसके माध्यम से आप जो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट जो कंसेप्ट होते हैं वो भी बहुत ही इजी वे में आप क्या कर सकते हो? उसको प्रस्तुत कर सकते हो। सपोज करो जैसे आप 6th 7th क्लास में आते हैं तो आपको मेडिवल हिस्ट्री जो बताई जाती है, ठीक है। अब पूरी हिस्ट्री की तो एक पूरी बुक आपको पढ़नी पड़ेगी, लेकिन सिंपल तरीके में आपको क्या कहते हैं? कंसेप्ट मैप के थ्रू सबसे पहले आपको बताते हैं कि दिल्ली सल्तनत था, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के बाद फिर उसमें जो जो शासक हुए एक एक बॉक्स करके उसको बताते हैं। उसके बाद फिर मुगल एम्पायर आया, मुगल एम्पायर में मुगल साम्राज्य में जितने शासक थे उनके नाम एक एक करके बॉक्स बनाकर एक चार्ट के फॉर्म में आपको बता दिया जाता है। तो इससे आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाता है कि एक पेज पर आपको सारी के सारी मेडिवल हिस्ट्री की जो दिल्ली सल्तनत था, मुगल थे, तो सारे का सारा आपको पता चल जाता है। तो कंसेप्ट मैपिंग क्या है कि इसके थ्रू जो भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कंसेप्ट होता है ना, बहुत ही इजी वे में आपके सामने रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस कैन टेक द फॉर्म ऑफ चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल्स, फ्लो चार्ट और टाइमलाइंस। तो ये अलग अलग इसके रूप हो सकते हैं। चार्ट के रूप में भी हो सकता है, ग्राफ के रूप में भी, टेबल के रूप में भी, फ्लो चार्ट के रूप में भी, टाइमलाइन के रूप में भी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड माइंड मैपिंग, कि इसे इसको विचार मानचित्रण भी कहा जाता है। विचार मानचित्रण या माइंड मैपिंग मतलब आपके जो विचार हैं आप उसको क्या कर रहे हो? उसको आप एक ग्राफ के रूप में आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? कंसेप्ट मैपिंग को माइंड मैपिंग भी कहा जाता है। तो देखिए, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए। कई बार इस तरह के आप चार्ट भी आप बनाते होंगे। देखो क्या है कि एक सिंपल सा है कि कोई भी चीज आपको पता हो तो आप उसको क्या करोगे? या तो आप उसको पूरा लिखो डिटेल में, नहीं अगर नहीं लिखना है भाई, शॉर्ट में समझना है, बताना है, तो आप उसको एक मतलब इस तरह की कंसेप्ट मैपिंग कर सकते हो कि क्या किसके बारे में आप बताना चाहते हो, किसके बारे में समझाना चाहते हो, और उसके क्या क्या इम्पैक्ट है, क्या क्या फैक्टर है, सारी चीजें आप लिख सकते हो, ठीक है। सपोज करो कि मुझे बताना है आप सबको कि 19 जो 47 में जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनके बारे में बताने कौन कौन थे, तो आप क्या लिखोगे? फ्रीडम फाइटर्स,
ठीक है, एक सर्कल बनाओ, बीच में फ्रीडम फाइटर्स लिखो और कौन कौन से थे उनके आप नाम लिख दो। गांधी जी थे, सिंह जी थे, सुभाष चंद्र बोस जी थे, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल जी थे। तो ये सारे जितने थे आप उनको एक एक करके आप उसको बना दीजिए, तो इससे सिंपल तरीके से पता चल जाएगा। इसी तरह से देखिए, ट्रीज की बात करें तो ट्रीज के क्या क्या बेनिफिट हैं, क्या क्या ट्रीज हमें देता है। तो ट्रीज प्रोवाइड ऑक्सीजन, शेड देता है, पेपर देता है, ठीक है। जो ऑक्सीजन है जितने भी लिविंग बींग है सबके लिए जरूरी है। पेपर से हमें नोट पैड मिलते हैं, बुक्स हमें मिलती हैं। तो ये सारी के सारी जो ट्रीज जो के मतलब हमें क्या क्या देता है, तो उसका एक कंसेप्ट मैप के थ्रू बना लिया। इसी तरह से वाटर के क्या यूजेस हैं उसके भी आप बना सकते हो कंसेप्ट मैप। तो मतलब आपकी जो नॉलेज है किसी भी चीज के बारे में, जब आप उसको विजुअली इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसे ही हम कहते हैं कंसेप्ट मैपिंग, ठीक है। तो आई होप ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इट इज इट्स यूज इज वेरी हेल्पफुल इन द स्टडी ऑफ सोशल साइंस। जैसे मैंने आपको बताया, चाहे आप जियोग्राफी पढ़ो, इंडस्ट्री पढ़ोगे, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर पढ़ोगे, एग्रीकल्चर के कौन कौन से टाइप्स हैं, ठीक है। तो चाहे आप हिस्ट्री पढ़ो, जियोग्राफी पढ़ो, पॉलिटिकल साइंस पढ़ो, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस अगर आप पढ़ोगे तो जो हमारी गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, ठीक है, जो चाहे संघवाद है, फेडरलिज्म है, तो सबसे पहले सेंटर है, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है। तो इस तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से आप चीजों को समझ सकते हो, ठीक है। डिफिकल्ट कंसेप्ट ऑफ सोशल साइंस कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन इजिली बाय इट्स यूज। की सोशल साइंस के जो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट जो टास्क हैं आप उसको बहुत ही सिंपल तरीके से इस मैप से जो कंसेप्ट मैप है इसके थ्रू आप समझ सकते हो और दूसरों को भी समझा सकते हो, बता सकते हो। वैसे तो हम देखें भाई, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री इतनी सारी पीरियड है, इतना जो टाइम है, मेडिवल की बात करें और मॉडर्न की बात करें, लेकिन कंसेप्ट मैप के थ्रू आप क्या कर सकते हो, पूरी की पूरी हिस्ट्री एक दो पेज में ही आप उसको प्रेजेंट कर सकते हो। तो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट जो कंसेप्ट है बहुत ही इजी तरीके से आप कंसेप्ट मैप के थ्रू खुद भी समझ सकते हो, दूसरों को भी समझा सकते हो। इट इज यूज टू अंडरस्टैंड हिस्टोरिकल फिगर्स एंड इवेंट्स, की इसका उपयोग ऐतिहासिक आंकड़ों और घटनाओं को समझने के लिए भी किया जाता है। तो आपको एक कंसेप्ट मैपिंग समझ में आ गया होगा कि आपके जो नॉलेज है, जो विचार हैं, जब आप उसको खुद से आप विजुअली रिप्रेजेंट करते हो, चाहे अपनी कॉपी पे बनाओ चाहे बोर्ड पे बनाओ, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, कंसेप्ट मैपिंग। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंसेप्ट मैप की, ठीक है, कि जो कंसेप्ट मैप है इसके कौन कौन से टाइप्स हैं। तो स्पाइडर कंसेप्ट मैप, हायरार्की कंसेप्ट मैप, उसके बाद फ्लो चार्ट आता है और फिर सिस्टम कंसेप्ट मैप। तो इसके अलग अलग ये 4 टाइप्स हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। तो देखिए, नाम से स्पाइडर, स्पाइडर क्या मतलब होता है, मकड़ी, और स्पाइडर के जो जाले जैसे स्पाइडरमैन आपने देखा होगा। तो यहाँ पे देखिए किस तरह के कंसेप्ट मैप होते हैं। तो कोई भी एक जो मेन जो सेंटर पॉइंट होता है, मेन सेंटर पॉइंट है कि जैसे अगर मैंने आपसे बोला कि इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री की बात कर रहा हूँ, बीच में मेन क्या है, ट्री, ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है, बीच में ट्री लिखोगे या ट्री से हमें क्या क्या मिलता है। तो वहां पे आप चाहे आप लकड़ी लिखो, चाहे आप उसे आप जड़ी बूटियां जो है आप उसको लिखो, ठीक है, चाहे ऑक्सीजन लिखो, चाहे शेड लिखो, चाहे पेपर लिखो। तो इस तरह से जो मेन इसमें स्पाइडर में देखते हैं कि मेन जो कंसेप्ट होता है, जो सेंटर मेन बिंदु होता है वो बीच में आता है, बाकी और चीजें जो होती है, सब पॉइंट्स होते हैं उसके चारों तरफ आते हैं। तो इसका शेप बिल्कुल मकड़ी की तरह होता है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं स्पाइडर कंसेप्ट मैप। ओके। फिर हायरार्की, तो यहाँ पे क्या चीजें आ रही है, हायरार्की, पदानुक्रम, ठीक है। तो इसको भी एक सिंपल सा एग्जांपल है। अब जैसे आपको बताना है कि भाई एक स्कूल है तो स्कूल में किस तरह की हायरार्की होती है, तो प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, फिर इस तरह से हम पूरी स्कूल की हायरार्की देखते हैं। इसी तरह से हम कहते हैं कि यार हमारी कंट्री में जो एक स्टेट में जो भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एमएलए हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं, तो उनकी क्या हायरार्की होती है, जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी क्या हायरार्की होती है। तो इसी तरह से जो हायरार्की कंसेप्ट मैप है हम इसको इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हायरार्की में क्या होता है, हायरार्की में यहाँ पे देखिए तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर, कि इसमें जो ऊपर से है नीचे की तरफ जाता है, जैसे प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, डिपार्टमेंट जो एचओडीज होते हैं, तो इस तरह से ये हम डिसेंडिंग ऑर्डर में जो ये हायरार्की कंसेप्ट में जाता है। और इसके बाद अगर हम बात करें फ्लो चार्ट, आपको दिख रहा होगा कि जो हमने देखा स्पाइडर वाला जो था उससे भी बिल्कुल अलग है, और हायरार्की यहाँ पे किसी तरह की कोई हायरार्की
नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या है कि लाइंस के थ्रू, जो लाइनियर जो है उसके थ्रू जो है, जो एक चार्ट है, एक मैप है, उसको क्या किया जा रहा है, प्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट आता है आपका सिस्टम कंसेप्ट मैप। तो यहाँ पे देखिए जो ए वाला सिस्टम कंसेप्ट मैप है और जो फ्लो चार्ट है, दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे इनपुट और आउटपुट दोनों चीजों को यहाँ पे दिखाया जाता है, ठीक है। तो दोनों में बेसिकली डिफरेंस ये है कि यहाँ पे इनपुट की भी बात की जाती है, आउटपुट की भी बात की जाती है, दोनों ही चीज यहाँ पे दिखाई जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पे 4 टाइप्स के कंसेप्ट मैप होते हैं। अब हम बात करते हैं हाउ टू कंस्ट्रक्ट कंसेप्ट मैप की। एक जो अवधारणा मानचित्र है, इसका निर्माण कैसे किया जाता है, आप कंसेप्ट मैप कैसे बनाते हो। तो देखिए उसके लिए सबसे पहले आपको करना है कि आप डिटरमाइनिंग द सब्जेक्ट, विषय का निर्धारण कीजिए कि आप किस सब्जेक्ट के बारे में, किस विषय के बारे में आप बताना चाहते हो, पढ़ाना चाहते हो, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या करोगे, उस टॉपिक से रिलेटेड जो डाटा है आप कलेक्ट करोगे, ठीक है। सबसे मान लो मैंने जैसे स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था कि आप अपनी फैमिली का एक चार्ट बनाना चाहते हो। तो फैमिली का जो चार्ट बनाना चाहते हो तो एक टॉपिक आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे फैमिली का चार्ट बनाना है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है कि तो चार्ट बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपकी पूरी जो फैमिली है उसकी डिटेल चाहिए कि आपके जो दादाजी थे, दादी जी थे, कौन थे, उनके कितने बच्चे थे, ठीक है, उनके कितने बच्चे थे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कलेक्टिंग ऑल द डाटा रिलेटेड टू द टॉपिक। और उसके बाद अरेंजिंग ऑल द डाटा एंड कंसेप्ट इन सीक्वेंस। तो सबसे पहले फिर क्या करोगे, जब सारा डाटा मिल जाएगा तो उसको एक सीक्वेंस में डालोगे। सबसे पहले जो घर के जो सबसे बड़े हैं आप उनका डालोगे, फिर धीरे धीरे जैसे मान लो दादाजी, दादी जी, फिर उनके जितने भी बच्चे हुए, फिर उनके बच्चे हुए। तो इस तरह से आप क्या करोगे, एक सीक्वेंस में जो कंसेप्ट मैप है उसको आप प्रेजेंट करोगे, रिप्रेजेंट करोगे। उसके बाद मेक अ कनेक्शन बिटवीन ऑल द कंसेप्ट। मतलब क्या है कि आपने मान लो एक पूरे सीक्वेंस में डाल दिया। सबसे पहले आपने डाला दादाजी, दादी जी, ठीक है। उसके बाद उनके 4 बच्चे हुए। तो क्या है, इनमें आप एक कनेक्शन बना रहे हो, एक रिलेशनशिप बना रहे हो, ठीक है। फिर उनमें भी, उनके भी जितने बच्चे थे उनके इतने बच्चे हुए। तो इस तरह से क्या कर सकते हो कि आप कंसेप्ट मैप जो है आप उसको बना सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ कंसेप्ट मैप की। जो अवधारणा मानचित्र है इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या लाभ हैं। इट इज वेरी यूजफुल इन सोशल साइंस टीचिंग, कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण में बहुत ही उपयोगी है। क्यों उपयोगी है, क्योंकि इसके माध्यम से जो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट जो कंसेप्ट होते हैं बहुत ही इजी तरीके से हम उसको प्रेजेंट करते हैं और दूसरों को समझा सकते हैं। सो वेरियस कंसेप्ट ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स इजिली एक्सप्लेन बाय इट्स यूज। कि इसके द्वारा जो अलग अलग जो कंसेप्ट हैं, चाहे सोशल स्टडीज की बात करते हैं, सोशल साइंस की बात करते हैं, तो इतने इसमें जितने भी सब्जेक्ट हैं, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कंसेप्ट को बड़ी, इससे बड़ी बातों को हम छोटे रूप में इसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं। इट ऑफर्स अ मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, की यह जटिल विषयों को की अधिक सरल प्रस्तुति प्रदान करता है। इट ऑर्गेनाइज थॉट, कि यह विचारों को व्यवस्थित करता है। जो भी आपके विचार हैं, जो भी आपके सोच है, जो आपकी विचार हैं आपके दिमाग में हो, आप उसको एक व्यवस्थित रूप से आप सबके सामने उसको क्या कर सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो। इट रिऑर्गेनाइज द नॉलेज, की यह ज्ञान को क्या करता है, पुनर्गठित करता है। इट रिलेट न्यू कंसेप्ट टू एग्जिस्टिंग कंसेप्ट, की यह नई अवधारणा को मौजूदा जो अवधारणा जो है उससे संबंधित करता है। इट कैन बी यूज टू जनरेट आइडियाज, की इसका उपयोग विचारों को उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। मान लो किसी टॉपिक पे आप सब बात कर रहे हो, कोई भी टॉपिक हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई, उसका क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। मान लो सबसे पहले आपने लिख लिया कि एक बोर्ड पे आपके टीचर ने सर्कल बना के लिख दिया कि प्रॉब्लम क्या है, एक प्रॉब्लम जो है पॉपुलेशन। अब उसका क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है, तो उसको स्पाइडर जो हम कह सकते हैं कंसेप्ट मैप, उसके थ्रू बता सकते हैं कि अच्छा, एक सॉल्यूशन हो सकता है पॉपुलेशन एजुकेशन, ठीक है। फिर एक हो सकता है कि जो सोशल अवेयरनेस हो जाती है। तो इस तरह से आप अलग अलग जो आइडियाज हैं, नई नई जो चीजें हैं आप डाल सकते हो। तो कंसेप्ट मैप के थ्रू इससे बहुत सारे जो अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, जो अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है, आप उस पर डिस्कस कर सकते हो, उसका सॉल्यूशन आप बता सकते हो, समझा सकते हो, ठीक है। इट कैन बी यूज टू एसेस द अंडरस्टैंडिंग, कि
इसका उपयोग समझ का आकलन करने के लिए भी किया जाता है। बहुत बार आपसे भी टीचर पूछ लेते हैं, अच्छा बताओ इस बारे में आपको क्या समझ में आया। जो ज्योग्राफी है, जो इंडस्ट्री है, जो हिस्ट्री है, जिसमें जो अलग अलग जो एम्पायर्स हैं, साम्राज्य, उनके बारे में क्या समझ में आया, तो आप इसको भी अपनी जो भी आपकी जो नॉलेज है आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं इसके थ्रू। इसके अलावा इट प्रमोट्स ग्रुप लर्निंग एंड इनहेंस क्रिएटिवनेस, कि ये समूह अधिगम को बढ़ावा देता है। क्योंकि अगर हम ग्रुप में देखें तो अक्सर जो ग्रुप में बच्चे एक साथ मिलकर क्लास में सीखते हैं, तो इससे क्या होता है कि बच्चे एक दूसरे को समझा सकते हैं। ठीक है, इस मैप्स के थ्रू एक बच्चे को समझ में आता है तो दूसरों को भी बता सकता है, समझा सकता है। और इसी तरह से टीचर्स जो है वो क्लास में किसी भी टॉपिक को, चाहे हिस्ट्री का लें, चाहे ज्योग्राफी का लें, जो भी कंसेप्ट है अपने पूरे क्लास को अच्छे से समझा सकता है, बता सकता है। इट हेल्प्स रिटेन मोर क्रिटिकल इंफॉर्मेशन, की अधिक महत्वपूर्ण जानकारी को बनाए रखने में मदद करता है। रिटेन का मतलब है कि इसके थ्रू जब हम बताते हैं, समझाते हैं, तो जो भी नॉलेज है, जो भी बातें हैं, बच्चे के दिमाग में ज्यादा टाइम तक रहती है। तो आज की इस वीडियो में हमने बात की कंसेप्ट मैपिंग की, कि कंसेप्ट मैपिंग क्या होता है, इसके कितने टाइप्स हैं, इसका क्या क्या बेनिफिट है, और इसको किस तरह से बनाया जाता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।